शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। हमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए पाप से बचने के लिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच तत्व दूर हो गया था। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन,
भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। ओम नमो नारायण। आइए सुनते हैं महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जय एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि से को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तिल एवं पंचामृत से विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें। संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करें। अगर रात्रि में व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें और फिर भोजन करें। इस प्रकार नियम निष्ठा से व्रत रखने से व्यक्ति पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रभु विष्णु की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो नारायण। आइए एक बहुत ही उपदेशप्रद कहानी सुनते हैं। सेठ गंगासरन जी काशी में रहते थे। वे भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त थे। सोमवती अमावस्या का प्रातःकाल था। मणिकर्णिका घाट पर अनेक नर नारी साधु सन्यासी स्नान कर रहे थे। भक्त गंगासरन जी भी स्नान कर रहे थे। तब तक कलवर के मंदिर पर से कोई गंगा में कूदा और डुबकियां खाने लगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो उस डूबने वाले को बचाने की कोशिश करता, क्योंकि कभी कभी डूबने वाला अपने बचाने वाले को इस तरह पकड़ता है कि दोनों डूब मरते हैं। परंतु सेठ जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तैरना भी जानते थे। 4 हाथ मारे और डूबने वाले को जा थामा। किनारे पर लाकर देखा तो वह सेठ जी का ही मुनीम नंदलाल था। पेट से पानी निकालने के बाद जब नंदलाल को होश में देखा तब गंगासरन जी ने कहा, मुनीम जी, आपको किसने गंगा जी में फेंका? तो उसने कहा, किसी ने नहीं। तो सेठ जी ने कहा, तो क्या किसी का धक्का खाकर आप गिरे थे? मुनीम जी बोले, नहीं। तो सेठ जी ने पूछा, फिर क्या बात थी? फिर मुनीम जी बोले, मैं स्वयं ही आत्महत्या करना चाहता था। सेठ जी ने पूछा, क्यों? तो मुनीम जी ने कहा, मैंने आपके 5000 रुपये सट्टे में बर्बाद कर दिए हैं। मैंने सोचा कि आप मुझे गबन के अभियोग में गिरफ्तार कराकर जेल में बंद करा देंगे। अपनी बदनामी से बचने के लिए मैंने मर जाना उत्तम समझा था। एक शर्त पर मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकता हूँ। सेठ जी ने कहा। तो मुनीम जी ने पूछा, वह शर्त क्या है? सेठ जी ने कहा, प्रतिज्ञा करो कि आज से किसी प्रकार का कोई जुआ नहीं खेलोगे, सट्टा नहीं करोगे। तो मुनीम ने प्रतिज्ञा करता हूँ ऐसा कहा और जगत गुरु शंकर की शपथ खाई। सेठ जी ने उसे माफ़ किया। 5000 की रकम मेरे नाम घरेलू खर्च में डाल देना, ऐसा कहा। परंतु मुनीम जी ने कहा, परंतु अब आप मुझे अपने यहाँ मुनीम नहीं रखेंगे अब तो सेठ जी बोले, रखूँगा क्यों नहीं, भूल हो जाना स्वाभाविक है। फिर तुम नवयुवक हो, लोभ में आकर भूल कर बैठे। सेठ जी ने कहा, नंदलाल, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले साल सेठ गंगासरन जी को कपड़े के व्यापार में 1 लाख का मुनाफा हुआ। मुनीम नंदलाल को फिर लोभ के भूत ने घेरा। अब की बार सेठ जी के प्राण लेने की तरकीब सोचने लगा, उपाय सोचने लगा। उसने सोचा, यदि सेठ जी बीच में ही उठ जाएं तो विधवा सेठानी और बालक शंकर लाल मेरे ही भरोसे रह जाएंगे। वे दोनों क्या जाने कि मिति काटा और तत्काल धन किसे कहते हैं। बुद्धिमान से भरे हीले हवाले से यह 1 लाख मेरी तिजोरी में जा पहुंचेगा। किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी। अंत में घाटा दिखला दूंगा। व्यापार में लाभ ही नहीं होता, घाटा भी होता है। संध्या का समय था। नंदलाल अपने घर से 1 गिलास दूध संख्या जो कि एक प्रकार का घातक विष होता है, वह डालकर सेठ के पास ले गया और बोला, 10 दिन हुए मेरी गाय ने बच्चा दिया था। आज से दूध लेना शुरू किया जाएगा। आपकी बहू ने कहा है कि पहला गिलास मालिक को पिलाओ, तब हम लोग दूध का उपयोग करेंगे।
सेठ जी बोले, गिलास मेज पर रखकर घर चले जाओ। अभी मैं भोजन करने जा रहा हूँ। सोते समय तुम्हारा लाया हुआ यह दूध मैं अवश्य ही पी लूँगा। मेज पर वह विषाक्त दूध रखकर दुष्ट मुनीम चला गया। भोजन करके सेठ जी आए तो देखा कि गिलास खाली पड़ा है। सारा दूध पड़ोस की पालतू बिल्ली पी गई। सुबह सुना कि पड़ोसी की बिल्ली मर गई। वह क्यों मरी, कैसे मरी, इस बात की छानबीन नहीं की गई। पशु के मरने जीने की चिंता मनुष्य नहीं करता। दुकान पर सेठ को गद्दी पर बैठा देख मुनीम को आश्चर्य हुआ, परंतु वह कुछ नहीं बोला। रात को स्वप्न में सेठ जी को भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। भगवान कह रहे थे, तुमने जिस दुष्ट मुनीम को 5000 के गबन के मामले में क्षमा कर दिया था, उसने दूध में संखियां मिलाकर तुमको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था। मैंने प्रेरणा करके बिल्ली भेजी थी और तुम्हारे प्राण बचाए थे। उसी विष से पड़ोसी की बिल्ली मरी थी। सेठ जी ने उसी समय जाकर सेठानी को अपना सपना सुनाया। सुनकर बेचारी सेठानी सहम गई। फिर संभल कर बोली, जब वह तुम्हारा ऐसा अशुभ चिंतक है तब उसे निकाल कर बाहर करो। कोई दूसरा ईमानदार मुनीम रख लो। मैं अपने शुभ चिंतन के द्वारा उसका अशुभ चिंतन नष्ट कर डालूंगा। सेठ ने दृढ़ता के साथ कहा। यह कैसे हो सकता है? सेठानी ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया। तो सेठ ने कहा, मैं अपने मन में उसके प्रति वैर भावना नहीं रखूंगा, बल्कि प्रेम भावना को बढ़ाता रहूंगा। तो सेठानी ने पूछा, इससे क्या होगा? सेठ जी ने कहा, जब हम किसी के प्रति शत्रुता के विचार रखते हैं तब वह भावना उसके पास जाकर उसकी शत्रुता को और भी बढ़ा देती है। दिल को दिल से राह होती है। प्रातःकाल स्नान के बाद भक्त जी विश्वनाथ मंदिर में गए। पूजन करके हाथ जोड़कर बोले, अंतर्यामी भोलेनाथ, परंतु मेरे मुनीम के प्रति जरा भी द्वेष देखे तो बेशक मुझे दंड दे दे। भगवान, आप मेरे मुनीम का चित्त शुद्ध कर दीजिए। यदि उसकी लोभ भावना दूर न हुई तो मेरी भक्ति का क्या फल हुआ? काम, क्रोध, लोभ ये 3 मानव के प्रबलतम शत्रु हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गया हूँ। सांझ को एक सपेरा मुनीम जी के घर के सामने से निकला। मुनीम ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा सांप है जिसके विष दांत तोड़े ना गए हों? जी हाँ, इसी पेटी में मौजूद है, कल ही पकड़ा था, सपेरे ने कहा। तो सेठ जी ने कहा, तुम उसे बेच दो, ये लो 5 रुपये। सपेरे ने वह सांप एक मिट्टी की हांडी में बंद कर दिया और मुंह पर कपड़ा बांध दिया। रात में नंदलाल सेठ जी के मकान पर पहुंचा। उसने खिड़की के द्वारा वह काला सांप अंदर फेंक दिया और वह सेठ जी की रजाई के ऊपर जा गिरा। हंसता हुआ नंदलाल लौट गया। प्रातः जब सेठ जी रजाई से बाहर निकले तब सेठानी भी वहीं खड़ी थी। उसी रजाई में से काला सांप निकला और पलंग पर से नीचे उतर गया। सेठानी चीख पड़ी, नौकर को बुलाने लगी। नौकर को क्यों पुकारती हो? सेठ जी बोले। तो सेठानी ने कहा, इस सांप को मरवाऊंगी, आपको काटा तो नहीं। मेरी प्रेम परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने गले का जार भेजा था। रात भर साथ सोता रहा। कभी मेरा हाथ पड़ गया तो कभी पैर भी पड़ गया, परंतु काटता तो रात भर में 100 बार काट सकता था। सेठ ने ऐसे कहा। तब तक लाठी लेकर नौकर आ गया। सेठ जी बोले, हीरा लाठी रख दो, एक कटोरा दूध ले आओ। दूध पिलाकर सर्प देवता को जाने दो, जहाँ वे जाना चाहे। खबरदार, मारना मत। और वह इसी घर में रहने लगे। सेठानी ने व्यंग्य किया, कोई परवाह नहीं, रहने दो। भला सांप कहाँ नहीं रहते? सेठ जी ने कहा। रात को सेठ जी ने सपने में फिर भोलेनाथ को बैल पर चढ़े हुए मुस्कुराते देखा। भगवान ने मुनीम वाली सर्पक्रिया बयान कर दी। सेठ ने कहा, कुछ हो, अपने शुभ चिंतन के द्वारा मुनीम के अशुभ चिंतन को नष्ट करना है। आपका आशीर्वाद है, इस परीक्षा में पास हो ही जाऊंगा। आप भी इसमें मेरी सहायता करें। अपने दोनों अशुभ चिंतन विफल देख मुनीम नंदलाल ने तीसरी स्कीम सोची। उसने 2 नामी चोरों से दोस्ती गांठी। एक दिन आधी रात के समय नंदलाल उन दोनों चोरों को लेकर सेठ जी के मकान के पास पहुंचा। सेंध लगाकर तीनों भीतर घुसे। सेठ जी की तिजोरी जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे को मुनीम जानता था। जो ही मुनीम उस कमरे में पहुंचा, उसने सामने काशी के कोतवाल भगवान महाभैरव को त्रिशूल लिए खजाने के पहरे पर खड़ा देखा। भय खाकर भागना चाहा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया। तो तमाचे लगाकर कहा, नीच, जिसने तुझे तो आत्महत्या से बचाया था, उसके प्रति बदमाशी पर बदमाशी करता ही चला जा रहा है। आज तुझे खत्म करूंगा।
दोनों चोर भाग गए। मुनीम ने भगवान भूतनाथ के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, आज मेरा सारा अशुभ चिंतन मर गया। मैं अभी सेठ जी से माफ़ी मांगता हूँ। अपने सुधार के लिए यह एक मौका दीजिए। वही हुआ। मुनीम ने जाकर सेठ जी को जगाया और उनके चरण पकड़कर अपने तीनों अपराधों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। सेठ जी ने हंसकर मुनीम को छाती से लगा लिया और कहा, मेरे शुभ चिंतन की विजय हुई। और वास्तव में नास्तिक मुनीम ईमानदार आस्तिक बन गया था। इस प्रकार भोलेनाथ की कृपा सेठ जी पर हुई। जो भी व्यक्ति शिव की, भोलेनाथ की साधना करता है, भक्ति करता है, भगवान उस पर अवश्य ही कृपा बरसाते हैं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले। जय श्री हरि। आइए एक और कथा सुनते हैं। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री गणेश। कथा आरंभ। किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। गांव में एक चोर भी रहता था। चोर खाते पीते घर का बेटा था। चोर हो गया तो जिंदगी भी चोर की ही घसीटनी पड़ रही थी। किसी ने उसकी शादी भी नहीं की। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। लोगों से कबाड़ी चोर कहते थे क्योंकि वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था, हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं था पर परेशानी दुनिया भर की। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावों से साधु की थैली भरी पड़ी है, वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की ही है, खून पसीने की तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भक्त की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम, बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़ग सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ नहीं डालना है, रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी है, इसीलिए मेरी थैली का बाल बांका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। उस दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठाए नहीं उठा। दाव में कबाड़ी चोर और बचाव में साधु महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खराटे भरते रहता। चोर रात भर थैली को ढूंढता थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। उसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा, 2 आंख 2 हाथ 2 पैर संपत्ति भगवान ने तुझे दे रखी है, तू उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा है, करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नियत में फितूर रहेगा तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन कटेगी। उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा थैली तो वहीं पर है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे, उसकी अंतरात्मा जो जाग गई थी। प्रभु की इतनी कृपा हुई, इतनी महिमा हुई। तभी तो कहते हैं साधु संतों का बहुत अच्छा असर होता है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुनते हैं तुलसी माता की एक और कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के योग्य हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला मिला ही नहीं। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में
तुलसी माता का गमला भी प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया, और उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। जय हो तुलसी मैया की। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी मैया, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही हम सब पर भी करना। आइए सुनते हैं तुलसी माता की एक और कथा। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खांड खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का बेस देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे ही रही थी। राम लक्ष्मण जी उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रही हो। एक बुढ़िया हर रोज़ मेरी पूजा करती है, वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती हैं और खांड खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती हैं, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती हैं, स्वर्ग का वास मांगती हैं और योगिनियों से मौत मांगती है। यह सब तुलसी माता ने बताया। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं। तुलसी माता जी ने ऐसे कहा। इस पर राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे क्यों ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा ही नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसे भारी हो गई। इतने में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण जी ने कांधा दिया। बुढ़िया तो सदैव ही वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि तुलसी महारानी जैसी सदगति उसको दी वैसी सदगति सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए तुलसी की एक और कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगा पोसूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा, उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही हमारी 6 लड़कियां तो हैं, उनकी भी अपनी को शादी करवानी है।
तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी भी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर ले आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की कृपा से उसकी लड़कियों के सब जेवर, कपड़े, खाना, शादी का सामान सब तैयार हो गया और अच्छी तरह से धूमधाम से उन 6 की 6 की शादी हो गई और उस ब्राह्मण के घर तुलसी माता टुटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी मैया, जैसे आप ब्राह्मण पे टुटमान हुई वैसे हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के किया वैसे ही हम सब पे भी करना। आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सब की वर माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरभल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। हमारी विपत हरो तुम, कृपा करो माता, मैया कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, मैया सब जग की सुखदाता,
सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता। तुलसी मैया और नारायण भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी के जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि आए। आपके परिवारजनों को सुख और साधन प्रदान करे। माता लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर परिवार में बना रहे। तो आप सभी भी जयकारा लगाइए। तुलसी मैया की जय, नारायण भगवान की जय।